नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और आप देख रहे हैं सरोकार, जिसमें हम लगातार आम जनता से जुड़े मुद्दों को आवाज देते हैं, समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं और इसके समाधान के लिए जिम्मेदारों से जवाब भी लेते हैं। आज नवरात्र का दूसरा दिन है और नवरात्र के इन 9 दिनों में हम नवरात्र स्पेशल सरोकार का शक्ति पर्व आपके सामने ला रहे हैं। हमारे संवाददाता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग देवी धामों में पहुंच रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाएं खुद को इन दोनों ही प्रदेशों में कितना सुरक्षित महसूस करती हैं और उन्हें सरकार से महिला सुरक्षा को लेकर आखिर क्या उम्मीद है। इसके साथ ही माता रानी के दिव्य धाम के दर्शन भी आपको करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सरोकार के शक्ति पर्व की। तो नवरात्र के दूसरे दिन देश प्रदेश के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है। सरोकार में हमारी टीम आज भोपाल के कालिका माता मंदिर पहुंची और कर्फ्यू वाली माता मंदिर भी पहुंची, जहां पर हमने महिलाओं से बातचीत की और उन्हें कितना सुरक्षित महसूस होता है उनके प्रदेश में, उनके शहर में, उनकी और क्या मांगे हैं सुरक्षा को लेकर और वो सरकार से आखिर क्या चाहते हैं, ये जानने की कोशिश की। देखिए रिपोर्ट। आज इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के कालिका माता मंदिर में। ये मंदिर अपने आप में बेहद ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर लोग मानते हैं कि जो माता रानी है वो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर लोग ना सिर्फ केवल भोपाल से बल्कि आसपास के शहरों से भी मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्तों की लंबी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, हर कोई माता की भक्ति में लीन है। तो आज IBC 24 अपने इस प्रोग्राम में दिखाएगा कि महिलाओं से बातचीत करेंगे हम और जानेंगे कि आखिर वो खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती है। कैसा लग रहा है मंदिर में? 9 दिन तक हर ही आदमी आराधना करता है, कन्याओं की पूजा करते हैं हम लोग, लेकिन इस साल भर कन्याओं की सुरक्षा होना चाहिए, लेडीज़ों की सुरक्षा होना चाहिए। आज 3 साल की बच्ची के साथ, 6 साल की बच्ची के साथ ये हो रहा है, तो फिर आगे क्या होगा? महिला निकल ही नहीं पाएंगी। क्या महिला सर्विस नहीं करेंगी? ये बताइए आप। क्या महिला पढ़ने नहीं जाएंगी? बच्चियाँ पढ़ने नहीं जाएंगी? ये गवर्नमेंट की है, उनको सब काम सुरक्षा करना चाहिए बच्चियों। आप आते जाते कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? बहुत कम सुरक्षित करती हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाती। मैं तो खुद रात में 10-10 बजे आती, मेरे को डर लगता रहता है कभी कुछ नहीं हो जाए। अकेला आना जाना रहता है, मतलब माता मंदिर से द्वारका नगर बहुत दूर लगता है और ऑटो वगैरह भी बंद हो जाते हैं। आप जब बस या रैपिडो या भी जो भी वाहन यूज़ करती हैं उसमें आप कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? उसमें तो मैं मेरे भाई वगैरह सबको कॉल करके आती हूँ, जब जाके इतना आ पाती हूँ। नहीं तो मेरे को डर ही लगता रहता है कब घर पहुँचूँ मैं, ऐसा नहीं तो आधे डर तो यही ख़त्म में हो जाता है, मैं घर पहुँच पाऊँगी कि नहीं। आजकल के जो बच्चियाँ हैं, स्कूल की हो, कॉलेज की हो, कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? बिल्कुल नहीं है। हम तो पहले भी जानी कहना नहीं चाहिए, पहले का ज़माना ऐसा था कि लड़कियाँ रात में निकल जाती थी, कहीं भी चली जाती थी। अब तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कुछ भी। जैसा अपने भोपाल में जो अभी कांड हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सरकार को ये सब चीज़ की व्यवस्था करना चाहिए। 9 दिन माता रानी की हम पूजा करते हैं। कन्या स्वरूप जो है वो माता रानी का स्वरूप माना गया है। तो क्या लगता है आपको, कैसी सुरक्षा व्यवस्था रहती है? 9 दिन तो ठीक लगता है जैसे माता जी के जैसा, बट ये हमेशा होना चाहिए क्योंकि वो जैसे वो आंटी ने कहा कि लड़कियों को ही माता जी का रूप देखना चाहिए। मंदिर में आकर पत्थर की मूर्ति को माता बोल सकते तो एक जिंदा इंसान को माता क्यों नहीं देख सकते? आप अभी 6-7 दिन की घटना है जो पता चली है, अभी वो लड़की का हुआ जहांगीराबाद में, इतने से बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम तो फिर बड़े हैं, मतलब नहीं लगता, सुरक्षा महसूस नहीं होता। वक्त हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर कर्फ्यू माता के मंदिर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माता रानी की मूर्ति कितनी भव्य है, कितनी दिव्य है और ये मंदिर अपने आप में बेहद खास है क्योंकि एक ऐसा मंदिर है जो कर्फ्यू के दौरान बना था, इसलिए इस मंदिर का नाम हो गया कर्फ्यू माता का मंदिर। यहाँ लोग न सिर्फ भोपाल शहर से बल्कि आसपास के शहरों से भी माता रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो भी मनोकामना वो मांगते हैं वो जल्द से जल्द माता रानी पूरी कर देती हैं। यहाँ पर लोग नारियल पर अपनी मनोकामना लिखकर माता रानी के चरणों में
सौंप देते हैं ताकि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दूर दूर से महिलाएं हो या पुरुष हो, सभी दर्शन करने पहुँच रहे हैं। भारी मात्रा में जो महिलाएं हैं वो माता रानी के दर्शन करने पहुँच रही हैं। हम महिलाओं से जानेंगे कि आखिर वो खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान आहूजा है। नवरात्रि में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है, यहाँ से ही सारे फेस्टिवल बहुत रौनक लग जाती है मंदिर में, सब जगह पर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है और माता रानी के दिन भी चल रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? जी, अभी फ़िलहाल जो केसेस चल रहे हैं उसको देखते हुए तो बिल्कुल सेफ़ नहीं लगता, क्योंकि कोई किस तरीके से मन में क्या लेके घूम रहा है, हम लोग बहुत अनसेफ फील करते हैं। चाहे कहीं भी जाएं, मार्केट हो या नॉर्मल कहीं भी आप गरबा जाते हो, यहाँ छोटे छोटे बच्चे आसपास घूमते तो उनको सबको लेके बहुत डर लगता है। महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? वंदना भारती। वंदना भारती। हाँ, फ्रॉम पटना। कैसा लग रहा है माता रानी के दिन? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या लगता है कि कितना सुरक्षित महसूस करती हैं आप? नहीं, यहाँ महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है, या स्कूल हो, कॉलेज हो। अभी कुछ दिन पहले कलकत्ता में भी ऐसे ही हुआ, कोई अपने वर्क प्लेस पे भी सुरक्षित नहीं है। अभी कलकत्ता वाला कांड हुआ, वो अपने ड्यूटी करके आराम करने गई, वहाँ भी सेफ नहीं है। अगर देखा जाए कहीं हम लोग ऑटो में भी जाते, एक दो इंसान रहता है, वहाँ भी डर रहता है कभी क्या बोल दे, क्या कर दे। तो आप अपने घर के आसपास या अपने आसपास या फिर आपकी जो भी महिलाएं हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, तो कितना महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं समाज में? 100% महसूस करती हैं सुरक्षित नवरात्रि के टाइम पे। नवरात्रि के टाइम पे नहीं, अगर अलग से हम देखे जाए तो अभी समाज में जो परिस्थिति चल रही है, आए दिन घटनाएं होती रहती है, तो कितना सुरक्षित माहौल है? ओनली 50% बस। 50% माहौल सुरक्षित है, क्योंकि हम लोग खुद इतना डरते हैं कि हम लोग रात को बाहर नहीं जाते। सुरक्षा डिपेंड करती है, काफ़ी कुछ महिलाओं के ऊपर ही डिपेंड करती है। और दूसरी बात, हमारे देश में जो सुरक्षा कर्मी है, जैसे पुलिस व्यवस्था है, ये सब कहते ज़रूर है लेकिन ये सब होती नहीं है, सब कहने की बातें हैं। स्कूल जाते समय खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, पास है, लेकिन जो लड़कियां दूर जाती हैं उनके लिए बहुत ही बेकार है, क्योंकि आजकल हर जगह ऐसे ही माहौल है कि बहुत अजीब सी घटनाएं होती रहती हैं, कहीं ना कहीं छेड़छाड़ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। भारत देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है और ये देवियां अपने आसपास के माहौल में खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। एक लड़की आखिर कितना बेफिक्र होकर अपने ऑफिस जा सकती है, रात हो या सुबह या दिन, वो कितना बेफिक्री से कहीं भी आ जा सकती है। एक माँ अपनी बेटी को कितना निश्चिंत होकर स्कूल भेज सकती है। और या फिर बात करें माहौल पंडालों की, नवरात्रि के समय मंदिरों की या फिर पंडालों की या फिर गरबा महोत्सव की, वहाँ पर ये देवियाँ खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। इसकी सीधी तस्वीर IBC 24 ने अपने दर्शकों के साथ साझा की और तस्वीर पूरी तरीके से साफ है। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। और अब आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर और करते हैं मां महामाया के दर्शन। यहाँ हमारे संवाददाता विशाल झा ने कुछ महिलाओं से महिला सुरक्षा को लेकर खास चर्चा की। इसके साथ ही हमने समाज के जिम्मेदारों से भी ये जाना कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों का आखिर समाधान क्या हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। रतनपुर स्थित महामाया मंदिर की बात करें तो यह मंदिर 11वीं शताब्दी में स्थापित मंदिर है और यहाँ दूर दूर से लोग मौजूद होते हैं, आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है, ऐसी मान्यता है। लेकिन आज IBC 24 की इस खास पेशकश में हम आपको सरोकार के तहत ये बताना चाहेंगे कि किस तरह से जब एक माँ की पूजा होती है नवरात्र के दिनों में, उस समय वाकई महिलाओं की वास्तविक सामाजिक स्थिति क्या है। हम महिलाओं से ही जानेंगे कि वो समाज में क्या सोचती हैं इस समय जब सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। समाज में आज भी महिलाओं की स्थिति, खास करके महिला सुरक्षा को लेकर उनके साथ गलत होता है, चीज़ें होती है। ये आप मानती हैं क्या कि दोनों चीज़ होनी चाहिए, सिर्फ पूजा पाठ से काम नहीं चलेगा, स्थिति भी ठीक हो? हाँ, चाहती हूँ जैसे लोग मतलब माँ की पूजा करते हैं वैसे मतलब महिलाओं की भी मतलब उतनी इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए उनको। जैसे सिर्फ नवरात्रि पे ही माँ की पूजा की जाती है, वैसे नॉर्मल दिनों पे भी मतलब लड़कियों की और महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। गर्ल्स को सेफ्टी देना चाहिए। इवन हम कॉलेज जाते हैं, जब रोड पे चलते हैं तो ऐसा बहुत बार होता है, हम फील किए हैं इस चीज़ को कि मिसबिहेव करने की कोशिश की जाती है। तो मेरे हिसाब से कि सिर्फ नवरात्रि
नवरात्रि में आप देवी की आके पूजा करें तो ये सिर्फ पूजा नहीं होती है, आपको पूरे साल भर और पूरे जीवन भर गर्ल्स की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जो देवी को होता है हमारे भारत में नारियों को देवी के जैसे देखा जाता है। और हमारी गवर्नमेंट को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए कि लड़कियों की, जैसे मैंने अभी भी देखा कि मंदिर में जो लाइन लगी हुई है तो प्रॉपर एक पुरुष की लाइन अलग और महिला की लाइन अलग होना चाहिए, तो व्यवस्था थोड़ी सी टाइट होनी चाहिए और हमारे गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए। पूजा पाठ बस करने से थोड़ी होता है भाई, उसके साथ साथ महिलाओं का सम्मान भी बहुत ज़रूरी है, सम्मान करना भी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए बाकी लोगों के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अपने घर में खुद की भी तो बहन बेटियां होती हैं, माँ होती हैं, अगर उनके साथ ये घटना हो तो कैसा लगेगा। कुछ जगहों पे तो बाहरी माहौल बहुत अच्छा रहता है, लड़कियों की इज्जत की जाती है, पर किसी जगह पे मैंने नोटिस किया है कि थोड़ा बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है। मैं तो बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे नवरात्रि हो या फिर किसी भी टाइम में जैसे आप माँ की पूजा करते हैं इतने अच्छे से विधि विधान से, उतने ही आप लड़कियों की भी रेस्पेक्ट करो हर जगह। हाँ, मुझे को ऐसा लगता है काफ़ी ऐसे फैमिलीज हैं जो लड़कियों की बहुत इज्जत करते हैं, और ऐसा है कि ऐसा भी नहीं है कि लड़कियों को पूरा इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि जैसे मैं अपनी फैमिली में देखती हूँ हम लोग को बहुत इज्जत की जाती है, हम लड़कियों की, हम लोग को लक्ष्मी मानी जाती है। बट ये है कि समाज में थोड़ा सा कहीं लोग हैं जो लड़कियों के साथ थोड़ा भेदभाव कर देते हैं। 9 दिन तो बहुत पूजा करते हैं माता रानी की, लेकिन उतना इन जनरल लड़कियों की इज्जत करते नहीं है। सवाल है, मतलब हम लोग सवाल ले रहे हैं सभी महिलाओं से कि जैसे माता की पूजा होती है यहाँ पे 9 दिनों तक, नवरात्र में पूरा देश है, तो वास्तविक स्थिति महिलाओं के प्रति समाज में उतनी अच्छी नहीं दिखती है जितनी की होनी चाहिए। कई बार भेदभाव किया जाता है, शोषण होता है। यह पुरुष प्रधान समाज है ना, इसलिए महिलाओं से थोड़ा इन लोगों को दबा हुआ रहना पड़ता है, हर जगह बच के चलना पड़ता है। गलत ये है कि अब सब जगह समानता नहीं है ना, समानता का अभाव। हाँ, समानता का अभाव। आज इतने दिनों बाद भी ये सब हाँ, तो ये तो सदा चलेगा ही, ऐसे ही रहेगा। सबल और निर्बल का सवाल है। उनके मन में भरना है, सरकार नहीं सुधार सकती, हम नहीं सुधार सकते। पहले से बचपन से समझाना है कि क्या इज्जत होना चाहिए। हमने समाज के कुछ वरिष्ठ नागरिकों, समाज सेवियों, मनोचिकित्सक और पुलिस विभाग के अधिकारियों से भी ये जानने की कोशिश की कि इन अपराध के पीछे की वजह क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है। देखिए इनका क्या कहना है। नव दुर्गा, क्योंकि 9 दिन लंबा समय है, इसलिए लोग उसके ज़्यादा सोचते हैं कि नव दुर्गा आ गया, देवी की आराधना होती है, लेकिन इसका जो मतलब है ना वो लोग गलत ढंग से लेते हैं कि देवी की उपासना मतलब महिलाओं की पूजा अर्चना होती है। महिलाओं की नहीं, महिलाओं के स्वरूप की पूजा होती है, चाहे वो बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, है ना, ये स्वरूप की पूजा होती है। और ये सारे स्वरूप जो है वो वास्तव में बहुत ज़्यादा पूजनीय है। ऐसा लग रहा है रिवेंजफुल एटीट्यूड जा रहा है, और छोटी छोटी बच्चियों को अभी आप देखेंगे कल से शुरू हो जाएगा, हम कन्या खिलाने को नहीं मिलती, इतनी उन लोग इंगेज हो जाती हैं। लेकिन हम आगे पीछे पढ़ते उन्हीं कन्याओं के साथ में रेप हो रहा है, कितने विक्टिम ऐसे आए, कितने मामले कोर्ट में लंबित हैं। तो ये जब तक हमारा जो मानसिक वो है दिवालियापन है, मानसिक विलासिता, इसमें सुधार की ज़रूरत है, और ये शिक्षा से ही होगा। तो महिला अपराध के नज़रिए से देखें तो पुलिस का क्या दृष्टिकोण है, क्या होना चाहिए? देखिए, अभी नवरात्रि के समय सभी लोग कन्या पूजन करते हैं, उनको भोजन करवाते हैं, लेकिन वहीं कहीं हम देखते हैं कि महिलाओं और बच्चियों के साथ भी कई स्थानों पर अपराध भी होते हैं। तो ये एक तो समाज में जो विकृत मानसिकता के कुछ लोग हैं जो बच्चियों के साथ ऐसे कर रहे हैं, पूरे समाज के तौर पे इसमें हमको चाहिए कि जागरूकता आए, और बच्चियों का जो सम्मान होना चाहिए, महिलाओं का जो सम्मान होना चाहिए, वो मन से वो सम्मान को करें, ना कि दिखावा करें। दूसरी चीज़, पुलिस के दृष्टिकोण से हम ये देखते हैं कि इन अपराधों को रोकने के लिए हम लगातार जागरूकता भी चला रहे हैं लोगों को, कि अगर कहीं भी कुछ भी गलत होता है तो बच्चियों को स्कूल कॉलेजेस में जा कर के हम जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। गुड टच, बैड टच की ट्रेनिंग दे रहे हैं। कुछ जो रेडी टू रिएक्ट जैसे प्रोग्राम है जो सेल्फ डिफेंस के हैं, वो भी हम चला रहे हैं। इस पौराणिक संदर्भ के साथ साथ में हमको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि समाज वर्तमान में किस दिशा में जा रहा है। अगर आज भी इस समय भी हमारी महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर अत्याचार की घटनाओं की खबरें हम लगातार देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो या छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर, सरोकार के शक्ति पर्व में हमने जाना कि महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकित तो हैं, साथ ही जिम्मेदारों से और सरकार से उनकी कुछ मांग भी है। हम इन मांगों को जिम्मेदारों तक भी पहुंचाएंगे, लेकिन साथ ही आज समस्त नारी शक्ति से भी अपील करता है IBC 24 कि नवरात्र में अपने अंदर की शक्ति का आवाहन कीजिए और संकल्प लीजिए खुद की सुरक्षा का।
जय माता दी।